नमस्कार, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। आज हम बात करेंगे जिस तरह से लगातार गर्मी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार में चुनावी अगर हम बात करें तो भी सहगर्मी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिहार के 243 सीटों में से एक ऐसा सीट जो हमेशा से हॉट माना जाता है और इनकी जो चर्चाएं और पूरे बिहार में इनकी होती रहती है। जी हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण यानी गांधी की धरती ढाका की। ढाका की हम बात करेंगे तो शुरुआत हम करेंगे वर्ष 2020 से। जब 2020 में जब चुनाव हुए तो उनके जो परिणाम क्या हुए तो उनका जो रूपरेखा था क्या था उन पे पहले हम बात करेंगे, उन पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अब 2025 में कुछ महीने बाद जब चुनाव होने हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग मतदाताओं की हम बात करें तो लगभग 2 लाख से ज्यादा जो मतदान हुए थे और लगभग परसेंटेज की हम बात करें तो एक निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 61% जो मतदान हुए थे। लेकिन खासकर जो जानने वाली बात यह भी थी कि महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं अगर हम बात करें कैंडिडेटों की जो उम्मीदवार थे उसमें 9 उम्मीदवार थे और 9 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में थे। खासकर जो लड़ाई थी आमने सामने की वो भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल और फैसल रहमान जो कि आरजेडी के नेता हैं उनके इसमें थी। हम आपको बता दें कि वर्ष 2015 में फैसल रहमान वहां से चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि फैसल रहमान वही है जो पूर्व सांसद मतियूर रहमान के पुत्र हैं। पवन जायसवाल 2015 में चुनाव हारे, उसके बाद 2020 में उन्होंने चुनाव जीता। पूरी जो समीकरण है हम बताने की आपको कोशिश करते हैं। पवन जायसवाल की हम बात करें तो उनको लगभग 1 लाख के आसपास जो है मतदान उनके खाते में आई, उनको प्राप्त हुआ। लगभग वही हम बात करें फैसल रहमान की तो उन्हें लगभग 90,000 के आसपास जो मत है उनको मिले थे। जीत का जो फासला था हार और जीत का वो 10,000 के आसपास का था। लेकिन वही तीसरे नंबर की पार्टी की हम बात करें, तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट थे राम पुकार सिन्हा की हम बात करें लगभग 10 से 11,000 उनका वोट मिला था। वही चौथे नंबर पे हम बात करें तो चौथे नंबर पे आप जान के आपको ये होगा आश्चर्य होगा कि आखिर वो कौन था, तो वो नोटा था जिसे आप पसंद नहीं करते। तो लगभग 3,000 ऐसे लोगों ने मत दिया था जिनमें से तमाम इन 9 कैंडिडेटों में से किसी को वो पसंद नहीं थे। जो कुछ महीने बचे हैं चुनाव के लिए और वही हम बात करें वर्तमान विधायक पवन जायसवाल की तो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। और वही दूसरी हम बात करें फैसल रहमान की तो वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, मीडिया से भी लगातार उनकी जो है दूरी देखी जाती है। लेकिन खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता इस बार किसे चुनती है। लेकिन हम आपको बताते चले कि इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है और इसलिए क्योंकि एक नई पार्टी का जो है एंट्री हुआ है और एंट्री के बाद जो है लगातार जो सवाल और तमाम जो कयास का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हम आपको बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी यानी कि 4 मई को ढाका पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता यानी कि अपनी कैंडिडेट की जो घोषणा है वो कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र राणा रणजीत सिंह की। राणा रणजीत सिंह की हम बात करें तो परिवार में 3 लोगों की हम बात करें तो पिता की हम बात करें तो सीताराम सिंह जो कि आरजेडी के नेता रहे, सांसद रहे। वही दूसरे भाई की राणा रणधीर सिंह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी है मधुबन से और मंत्री भी बनने का मौका मिला। वही राणा रणजीत सिंह की हम बात करें तो वो ओवैसी के पार्टी में हाल ही में शामिल हुए। दूसरी बार चुनाव जीत कर क्या पवन जायसवाल एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे या एक बार फिर से फैसल रहमान यानी कि हमने इंडिया का जो परचम है क्या वो लहरा पाएंगे। की हम बात करें तो अच्छी खासी आबादी है और यहाँ पे वोट लेने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं उनकी जो है नजरें बनी रहती है। हम आपको बता दें यहाँ की जो पूर्व सांसद थी रामा देवी काफी सुर्खियों में थी और काफी उनका विरोध भी हुआ था इसलिए कि उन्होंने ढाका को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। या जनता यहाँ की हम बात करें तो क्या किसी तीसरे लोगों को मौका देगी क्या? जिस तरह से राणा रणजीत सिंह दावा कर रहे हैं कि हाँ एक शेर के सामने एक शेर का मुकाबला होगा तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर अब जनता किसे शेर समझ रही है। पूर्वी चंपारण की जनता ने देश और राज्य को कई कद्दावर नेता दिए हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपनी धमक दिखाई है। जब से राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा हुई है ओवैसी ने जिस तरह से उन्होंने मोहर लगाई है उसके बाद से कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। हम आपको बताते चले कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करें तो यहाँ पे जो और भी जो लोग हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ यहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीते। अगर राणा रणजीत सिंह को खड़ा करना था तो मधुबन उनके भाई के सामने खड़ा कर देते, अगर उनको खड़ा करना था तो चेतन आनंद के सामने शिवहर से खड़ा कर देते, अगर उन्हें खड़ा करना था तो रीगा से भारतीय जनता पार्टी और अमित कुमार टुन्ना के सामने खड़ा कर देते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ऐसा नहीं करेंगे। ये लोगों का सवाल है और लोगों ने कई आरोप भी लगाने शुरू कर दिए। ये तो लोगों के सवाल है लेकिन वाकई में जब धरातल पे जब चुनाव का वक्त आएगा, जब लोगों का जो आशीर्वाद जनता का जो आशीर्वाद है जब मिलेगा कैंडिडेट को तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वाकई में जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और ढाका के विकास के लिए, ढाका की तमाम उन चीजों के लिए, ढाका को और बेहतर डेवलप करने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए किन्हें मौका दिया जाता है। क्या वो पवन जायसवाल होंगे, क्या वो फैसल रहमान होंगे, क्या वो राणा रणजीत सिंह होंगे,
क्या वो राम पुकार सिन्हा होंगे, क्या वो अभिजीत सिंह होंगे, या वो एलवी प्रसाद होंगे। तमाम जो कैंडिडेटों की हम बात करें तो लगातार जो लंबे लिस्ट है वो तैयार हो चुके हैं। लगातार जो लोग हैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये पिछले अगर हम बात करें 2020 में 9 लोग चुनाव लड़ रहे थे, वो आने वाले वक्त में अगर हम बात करें 2025 में तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब देखना यह है कि क्या कुल जो नए वोटर्स और बढ़ेंगे तो कुल तमाम जो वोटर्स कितने इस बार मतदान डाल पाते हैं, कितना परसेंटेज जो वोटिंग है वो हो पाता है। इन तमाम जो चीजों पर नजर हमारी बनी रहेगी। आपने सुना तमाम जो लेखा जोखा था, हमने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या ढाका विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा, या वाकई में पवन जायसवाल होंगे या फैसल रहमान होंगे, या मैंने और भी लोगों का जो मैंने जिक्र किया, क्या जनता उन्हें इस बार मौका देगी। क्या इस बार वाकई में विकास के लिए लोग वोट करेंगे, या लोग अपने अपने तमाम जो लोगों के साथ जाना पसंद करेंगे। अगली बार फिर किसी और विधानसभा की बात हम करेंगे, तमाम उनकी जो निचोड़ है वो निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप देख रहे थे ईटीवी नेशनल, मेरा नाम है इमरान खान। कुछ और खबरों के लिए बने रहे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।